हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। आज एक और डिज़ाइन आपके लिए लेकर आई हूँ। कार्डिगन का डिज़ाइन है। बच्चों के स्वेटर पे भी आप इसे डाल सकते हो। बेसिकली दिस इज़ चेरी ट्री, जिसे चेरी ट्री बोला जाता है। ये इस देखिए, ये 15 फंदों का बेसिकली डिज़ाइन है। 15 इस तरीके से आप इसको डाल सकते हैं, और बीच में चाहे तो आप 2 फंदे एक्स्ट्रा रख सकते हैं जब आपको किसी बड़े पे डालना होता है कार्डिगन्स में, या रेगुलर इसको लगातार डालना है तो आप 15 फंदे डिज़ाइन के ले लीजिएगा, 2 फंदे बीच के, फिर 15 डिज़ाइन के, फिर 2 फंदे बीच के। इस तरीके से आप इसे बनाइएगा। तो देखिए, ये बैक साइड से तो ऐसे है दिखता, और फ्रंट से ये इस तरीके से दिखता है। ये मेरी एक जो है सब्सक्राइबर है, यूएस में रहती हैं, उनका बेसिकली फरमाइश है कि ये बनाई जाए, ये उन्हें बताया जाए, उन्हें अपने कार्डिगन पे डालना है। तो देखिए, ये ऐसा दिखता है। आप इसे ऑल ओवर डाल सकती है, बहुत ही सुंदर दिखता है ये। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसे बनाया जाता है। तो चलिए बनाते हैं। इसमें जो है ये 15 फंदों का डिज़ाइन है, 15 स्टिचेस का डिज़ाइन है ये। तो उस हिसाब से मैंने इसमें 30 स्टिचेस, एंड साइड में मैंने इसके जो है 3-3 स्टिचेस एक्स्ट्रा डाले हुए हैं। तो चलिए देखिए किस तरीके से ये बनाया जाता है। पहली लाइन मैंने उल्टी की है, जैसे हम करते हैं। अब आपने पहले 1, 2, 3 स्टिच तो आपने ऐसे ही उतारने हैं, क्योंकि हम साइड पे ऐसे ही रख रहे हैं। अब आपने 7 स्टिच जो है उल्टे बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये देखिए 7 स्टिच मैंने उल्टे बनाए, धागा आगे किया, 2 हमने सीधे बनाए, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, धागा वापस, 1 फंदा सीधा और धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। तो देखिए, ये 3 छोड़ के 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 फंदे हैं जिनमें हमें डिज़ाइन डालना है। अब मैं आपको 2 में इसीलिए बता रही हूँ कि कुछ लोगों को समझ नहीं आता है कि इसको हम कंटिन्यू किस तरीके से अपने कार्डिगन पे या जिस पे भी बना रहे करें। उसके लिए मैंने क्या है कि ये थोड़ा, ताकि इसमें 2 डिज़ाइन डल जाए। जिस तरीके से अब मैं नेक्स्ट डिज़ाइन डालूँगी, ऐसे ही अपने कार्डिगन पे उसको रिपीट करते हुए जाना है। तो देखिए, ये फंदे 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 फंदे, ये 15 फंदे, ये 15 हमने बनाए डिज़ाइन। अब ये 15 फंदे हम अगेन वही रिपीट करेंगे जो हम यहाँ हमने किया कि 7 उल्टे, 2 सीधे, 3 उल्टे, 1 सीधा और 2 उल्टे। अब हम रिपीट करेंगे, धागा आगे करके, धागा वापस अपनी तरफ करके, 7 उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 उल्टे, धागा आगे करके, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ करके, 3 उल्टे, 1, 2, 3, धागा वापस करके, 1 सीधा, धागा अपनी तरफ करके, 2 उल्टे, और ये लास्ट के 2 फंदे बचे हैं वो मैं ऐसे ही रखूँगी। अब आ जाइए आप उल्टे साइड पे। अब ये लास्ट के फंदे तो आप ये बुनना चाहें, नहीं बुनना चाहिए, आपकी मर्ज़ी है। ये मैंने जस्ट डाले हुए हैं। डिज़ाइन आपका सिर्फ 15 और 15 फंदों का है। उसके बाद उसके साथ जैसे ही आपकी होगी, कार्डिगन में डाल रहे हो तो आपकी पट्टी होगी 10 फंदों की। इस तरीके से आप बनाइएगा। तो चलिए देखते हैं। ये फंदे आपने सीधे बनाए, 2 फंदे। अब जो हमने 2 फंदे उल्टे बनाए थे, उन्हें भी हम सीधे ही बनाएंगे उल्टी साइड से। 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, यानी कि जो जैसा दिख रहा है वैसे ही आपने करना है। धागा आगे करके, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके, 2 फंदे उल्टे, धागा वापस करके, 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 फंदे सीधे। तो आपके जो है ये 15 फंदों का डिज़ाइन इस तरीके से डलेगा। ये उल्टी साइड बता रही हूँ आपको। अगेन रिपीट होएगा। ये एक 15 फंदे हैं, अगेन इसको हम रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, अगेन 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे,
और 7 फंदे सीधे। इस तरीके से ये 2 डिज़ाइन मैंने डाले हैं। और ये 3 फंदे लास्ट के भी हम सीधा ही बनाएंगे। जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए लास्ट के फंदे डाले हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट लाइन पे आ गए। तो देखिए ये पहले के 3 फंदे हमारे नॉर्मल है, इसे हमें कुछ नहीं करना है। तो मैंने जस्ट आपको साइड पे बॉर्डर के लिए बताया। अब 6 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। धागा आगे करेंगे। ये उल्टे से पहले हमें ये वाला फंदा बुनना है सीधा, तो इसका नेक्स्ट वाला फंदा हम पहले लेंगे ऐसे, और ये देखिए उल्टा फंदा है, इसे हम अब सीधा बनाएंगे। तो ये 2 फंदे बन गए और ये वाला फंदा सीधा। अगेन 2 फंदे उल्टे। अब देखिए इस पे हमें चेरी बनानी है, तो इस पे हम 1 फंदे के 4 फंदे करेंगे। 1 ये लपेटा, 2 फिर अगेन इसे बनाया 3, फिर अगेन आपने इसे जो है यहाँ से बनाया इधर से। तो ये 1 फंदे के आपने जो है 4 फंदे बनाए। अब इसे पलट लीजिए। इन्हीं 4 फंदों को आप पहले उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे बनाए, पलट लीजिए। अब ये 4 फंदे आप एक साथ बनाएंगे। इनमें डाले आप चारों फंदे में ऐसे सिलाई और एक साथ बुन लीजिए। तो ये देखिए ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। देन अगेन 1 फंदा सीधा, ये देखिए, और धागा अगेन 1 फंदा सीधा करने के बाद इस वाले फंदे पे हम फिर अगेन यही बनाएंगे। 1 फंदे पे आपने पहले बुना, इस पे धागा इस तरीके से लपेटा, फिर अगेन इसे बुना यहाँ से ही, यहीं से, और फिर इसके बैक साइड से इसे बुना। तो आपके 1 फंदे के 4 फंदे हो जाएंगे। देखिए फिर पलट लीजिए। इन 4 फंदों को आपने उल्टा बनाना है। 1 2 3 4, सिर्फ यही 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। अगेन पलट लेंगे और इन 4 फंदों को हम चारों को एक साथ बुनेंगे। तो इसमें से ऐसे डालिएगा आप, इस तरीके से धागा लपेटेंगे और 1 फंदा निकालेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये आपका बन जाएगा 1 फंदा उल्टा। तो देखिए ये जो है ये 15 फंदे के आपके इस समय डिज़ाइन बना। ये 3 पहले के छोड़कर 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगेन अब जब आपने दोबारा अपने कार्डिगन पे रेगुलरली डिज़ाइन इस तरीके से डालना होता है एक के बाद एक, तो अगेन हम यहाँ से शुरू करेंगे। जो 6 फंदे हमने उल्टे शुरू किए थे, अगेन ये 15 फंदों पे हम धागा आगे करके 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए 6 फंदे उल्टे हो गए। अब ये वाला फंदा पहले बुनना है, धागा आगे करेंगे, ये वाला फंदा हम पहले बुनेंगे सीधा और इस वाले फंदे को हम बाद में बुनेंगे सीधा। एंड ये वाला फंदा भी आप सीधा ही बनाएंगे, धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे। अब इस वाले पे आपको चेरी बनानी है। तो चेरी बनाने के लिए ऐसे 1 फंदा बुनेंगे, धागा लपेटेंगे, अगेन इसे बुनेंगे, 3 फंदे हो गए। अब इसे बैक साइड से बुनेंगे तो 4 फंदे हो जाएंगे। अब इन चारों को आपने पहले इन्हीं चारों को बुनना है उल्टा, 1 2 3 और ये 4, और वापस कीजिएगा, सिलाई घुमाइएगा और इन चारों को अब इकट्ठे हमने बुन देना है। ऐसे करके चारों में सिलाई डालिएगा इस तरीके से। ये देखिए 1 फंदा सीधा बनाएंगे। इस वाले फंदे पे भी हमें एज इट इज़ करना है, जैसे हमने यहाँ किया, इस पे किया, एज इट इज़ इस वाले फंदे पे हमें करना है। 1 सीधा बुना, धागा लपेटा,
फिर अगेन एक सीधा बुना और फिर एक और अगेन इसके बैक साइड से आपने इसे बुना। तो देखिए एक फंदे के हमने 4 फंदे कर दिए। इसी को हमने बुनना है, पहले पलट लीजिए, 1 2 3 4, ये 4 फंदे उल्टे बुने, पलट लीजिए। अब इन्हीं 4 फंदों को आपने जो है इकट्ठा एक साथ बुन देना है। इस तरीके से करके ऐसे निकाल लिया आपने, एक फंदा उल्टा और ये लास्ट के फंदे सीधे, इस तरीके से करना है। और उल्टी सिलाई में अगेन आपको बता रही हूँ, दोबारा नहीं बताऊँगी फिर, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। उल्टी सिलाई जो जैसा दिख रहा है, अगर आपको ये फंदे सीधे दिख रहे हैं तो इसे सीधे ही बनाएंगे, ये उल्टे दिख रहे हैं तो उल्टे बनेंगे, ये सीधे दिख रहे हैं तो सीधे बनेंगे। उल्टी सिलाई हमेशा आपकी ऐसे ही जाएगी कि जो फंदा जैसा दिख रहा है। तो ये देखिए सीधा फंदा दिख रहा है, इसे मैं सीधा बनाऊंगी, धागा आगे करके इसे उल्टा करूंगी, अगेन ये उल्टा जाएगा, ये भी उल्टा जाएगा और धागा आगे करके अब ये फंदे जो है सीधे बुनेंगे, 1 2, धागा अपनी तरफ करके ये उल्टे, 1 2 और ये भी उल्टा, धागा वापस करके ये सीधे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके ये 1 उल्टा, ये भी उल्टा, ये भी उल्टा, जो उल्टा दिख रहा है आपको वो आपने उल्टा ही बनाना है। ये सीधा, ये सीधा, धागा वापस करके ये उल्टा, 2 और ये 3 उल्टे, धागा वापस करके 1 2, बाकी हमारे सीधे जाएंगे। तो उल्टी लाइन हमेशा आपने ऐसे ही दोहरानी है, उसे मैं बार बार नहीं बताऊंगी क्योंकि उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है ये आपका चेरी बनना शुरू हो गया। अब हमें क्या करना है, अब आप देख लीजिए, अब ये 3 फंदे तो पहले के हमें ऐसे ही बुनने हैं, धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे आए, धागा वापस कीजिएगा, ये फंदा आपका इधर जाएगा सीधे में, तो इसे हम पहले बुनेंगे, ऐसे करके पहले बुनेंगे। अब ये फंदा आपका उल्टा बुना जाएगा, 1 धागा वापस करके ये 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 और 1 2। तो ये फंदे देखिए, ये 2 आप सीधे ही बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 उल्टे बनाएंगे। अब इसमें हमें जो हमने यहाँ चेरी बनाई थी वो चेरी हमने इस सीधे वाले फंदे पे बनानी है। अब हम धागा आगे करेंगे, इसे एक फंदे को 4 करेंगे, 1 धागा लपेटा, अगेन 2 हो गए, तीसरे बार बनाया और चौथी बार आपने बैक साइड से बनाया। तो ये एक फंदे के आपने 4 किए, घुमा दीजिए उल्टे साइड में, 4 फंदे आप बुन लीजिए, 1 2 3 4, पलट लीजिए। अब इन चारों को आपने एक कर देना है, तो ये आपने एक किया उसे। अब बाकी फंदे आपने उल्टे, 1 और 2 फंदे उल्टे, अगेन 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे, धागा आगे करके ये फंदा इससे पहले हमने बनाना है, ऐसे करके इस तरीके से, और फिर इसे उल्टा बनाना है हमने,
धागा वापस करके ये 2 फंदे नॉर्मल बुनने हैं हमने सीधे। अगेन धागा आगे करके 1 2 3 उल्टे करने हमने, और इस पे हमें जो चेरी हमने यहाँ बनाई थी वो हमें इस पे बनानी है। तो एक फंदा हमने बनाया, धागा लपेटा, 2 हो गए, फिर अगेन तीसरा बनाया और चौथा फंदा हमने इसके बैक से बनाया। वापस मोड़ लीजिए। इन चारों को आप उल्टा बनाइए, 1 2 3 4, वापस मोड़ लीजिए और चारों को एक कर दीजिए। अब 2 उल्टे, 1 2 और बाकी सीधे। तो देखिए इस तरीके से जो है आपका ये चेरी का पेड़ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इस तरीके से बनता जाएगा। अब मैं उल्टी लाइन कर रही हूँ। उल्टी लाइन एज इट इज़ जो अपीयर हो रही है, जो दिख रहा है, सीधा फंदा दिख रहा है तो सीधा, उल्टा दिख रहा है तो उल्टा, उस तरीके से हर उल्टी लाइन ऐसे ही बनाई जाएगी। तो चलिए उल्टी लाइन कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन बना लेते हैं। तो उल्टी सिलाई वैसे ही करी है जो जैसा दिख रहा है। अब नेक्स्ट लाइन नॉर्मल करनी है, कुछ नहीं करना है इसमें भी हमें। ये फंदे जो उल्टे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद इसे हमें यहाँ खिसकाना है। ये जो सीधा वाला फंदा आपको दिख रहा है, इसे पहले बुनेंगे आप इस तरीके से, और इसे धागा आगे करके इस वाले को हम उल्टा बुनेंगे। ये देखिए अगेन 1 उल्टा, धागा आगे करके 2 सीधे, धागा आगे करके अपनी तरफ करके 3 उल्टे, 1 2 3, ये बाकी उल्टे ही बनेंगे हम, 4 5। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पे अगेन ये वाला फंदा यहाँ बुनना है तो ये उल्टा यहाँ बुनना है। धागा आगे करके पहले ये वाला फंदा हम बुनेंगे, धागा वापस करेंगे और इस वाले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। अगेन 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, धागा आगे करके बाकी फंदे उल्टे बुनेंगे। लास्ट के 2 फंदे हमारे सीधे हैं। अगेन उल्टी सिलाई एग्जैक्टली वैसे ही जैसे बताती आ रही हूँ। जो दिख रहा है, जो अपीयर हो रहा है, जो सामने दिख रहा है, आप उसे ही वैसे ही बनाएंगी। सीधे, ये फंदा उल्टा और बाकी फंदे सीधे। इस तरीके से आपने जो है उल्टी सिलाई पूरी ऐसे ही करनी है। नेक्स्ट रो में आ जाइए। ये देखिए इस तरीके से ये जो है ऐसे बनेगा। अब हमें जो है क्या करना है, देखिए 3 फंदे तो पहले के सीधे ही है, धागा आगे करके 1 2, ये 2 फंदे उल्टे बनाने हैं हमने। इस फंदे पे हमें बॉबल बनानी है, धागा आगे किया और इस फंदे पे बॉबल बनाया आपने। बॉबल अगेन वैसे ही बनेगा, 1 धागा लपेटा, अगेन इसी को बुना और इसको बैक साइड से आपने बुन लिया। वापस मोड़ेंगे और ये फंदे उल्टे बनाएंगे चारों, 1 2 3 4। अब इन चारों को हमने इकट्ठा बुन लेना है इस तरीके से। सॉरी, इन चारों को हमने जो है इकट्ठा ऐसे बुन लेना है। और तो देखिए ये बॉबल यहाँ पे बन गया।
अब ये फंदा हमें पहले बुनना है और इस वाले फंदे पे हमें फिर बॉबल डालना है। तो पहले आप इसे ऐसे बुन लीजिए, इस तरीके से, ऐसे सीधा। फिर हम इसे उतारेंगे तो इसे आप इस पे ले लीजिए, उतार दीजिए ऐसे, और इसे ले लीजिए फंदे को ऐसे। तो अब इस वाले पे भी हमें बॉबल बनाना है, तो उसे अगेन वही प्रोसीजर बॉबल के लिए या चेरी के लिए, एक का हमें 4 फंदे बनाने हैं इस तरीके से। फिर पलट के उन्हें उल्टा बनाना है, 1 2 3 4, और पलट के उन्हें चारों को 4 का 1 कर देना है। इस तरीके से चारों को आपको 4 का 1 कर देना है और इसे ऐसे करना। देखिए ये आपका इस पे भी बबल बन गया। देखिए इस पे भी अब बबल बन गया 4 का 1 करके। अब ये 2 फंदे उल्टे, अगेन ये फंदा सीधा। अब ये वाला फंदा हमें जो है यहाँ लाना है, तो बैक साइड से हम उसे सीधा बनाएंगे। सीधा बनाना है बैक साइड से, और फिर इसके अगले फंदे को बना देना है। तो ये 3 फंदे हमारे यहाँ पे सीधे हो गए, बाकी फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5, बाकी फंदे आप उल्टे बुन लीजिए। ये देखिए यहाँ आ गए। अब ये नेक्स्ट वाला है, तो इसे हम यहाँ पे चेरी बनाएंगे। वही 1 फंदे के 4 फंदे करोगे आप, उल्टा बनाओगे उससे, एंड देन चारों को 1 कर देंगे सीधी लाइन में। चारों को 1 कर देंगे ऐसे। अब ये वाला फंदा पहले बनाना है और इस पे हमें बॉबल बनाना है, तो इसे इस तरीके से पहले बना लीजिए सीधा, और इसे इस तरीके से उतार के ऐसे कीजिए और वापस ले लीजिए। अब इस पे हमें दोबारा यही चेरी बनानी है। अगेन वही प्रोसीजर, 1 फंदे के 4 फंदे करने हैं हमें। बबल्स का ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे जो है बता चुकी हूँ कि बबल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो आप उस पर भी देख सकती हैं अगर आपको यहाँ प्रॉपरली नहीं समझ आ रहा कि बबल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये चारों को आपने 4 का 1 कर दिया, तो देखिए इस तरीके से। देन अगेन 2 उल्टे, 1 सीधा। अब बैक साइड से उसे लेंगे हम, बैक साइड से लेंगे इसे, और फिर इसे लेंगे। तो ये 3 यहाँ पे सीधे हो गए। अगेन बाकी सारे उल्टे जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से जो है ये बनता हुआ जा रहा है आपका। तो देखिए इस तरीके से जो है ये बनता हुआ जा रहा है। पहले यहाँ पे 3 बने, अब ये इस तरीके से गया, और यहाँ पे 2 बने, फिर यहाँ बनेंगे। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। उल्टी लाइंस हमेशा वही जो जैसा दिख रहा है वो हमें वैसा ही करना है। तो देखिए ये नेक्स्ट लाइन पे आ गए हम। उल्टी लाइन वैसे ही करी जो जैसी अपेयर हो रही है। अब ये दो बबल्स यहाँ बने हैं, यहाँ भी हम ऊपर बनाएंगे। तो देखिए कैसे 3 फंदे सीधे कीजिएगा, धागा आगे करके ये आपने 1 फंदा उल्टा बनाना है, और इस वाले फंदे पे हमें बबल बनानी है। तो आपने अगेन वही की प्रोसीजर किया, 1 फंदे के आपने 4 फंदे कर दिए, पलट के उसे आपने उल्टा बना दिया, फिर अगेन पलटा, और इन चारों को आपने 1 कर दिया। देखिए इन चारों को हमने 1 कर दिया। अब अगेन हमें
ये वाला सीधा फंदा यहाँ करना है और इस उल्टे फंदे पे बॉबल बनाना है। तो आप इसे उतार के भी कर सकती हैं। इस तरीके से उतार के बैक वाला पहले ले लीजिए, मतलब फ्रंट वाला पहले ले लीजिए और ये वाला इस तरफ ले लीजिए। ऐसे उतार के इसे सीधा बनाइए और इस फंदे पे हमें बॉबल बनानी है। अगेन वही प्रोसीजर बॉबल के लिए, 1 के 4 करने हैं आपने। पलट के उल्टा बनाइए, पलट के इन चारों को 1 कर दीजिए। अब ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा आगे करके 2 फंदे सीधे। अब ये उल्टा फंदा यहाँ बुनना है और इसे यहाँ बुनना है। तो वही कर सकते हैं आप, इसे उतार के इस तरीके से पकड़ लीजिए, उल्टा फंदा यहाँ से पकड़ लीजिए ऐसे। चाहे तो आप केबल निडल यूज़ कर सकती हैं, जिनके पास नहीं हो उनके लिए बता रही हूँ। इस तरीके से इसे उल्टा बना दिया एंड देन इसे सीधा बना दिया आपने और फिर उल्टा। देखिए आ गए हम यहाँ। इस पे बॉबल बनाना है और इस पे बनाना है और इसे बीच में हमें बनाना है। तो कैसे, वही अगेन प्रोसीजर सेम है। चेरी कह लीजिए, बॉबल कह लीजिए, इट्स अप टू यू। तो ये देखिए, ये हमने 4 का कर दिया, बॉबल बन गया। अब इन दोनों को उतारेंगे हम, इस तरीके से करेंगे। पहला उल्टा फंदा पीछे लेंगे, सीधा फंदा आगे लेंगे, इसे सीधा बनाएंगे और इस पे हम बॉबल डालेंगे। देन बाकी उल्टे 1 2 3, 2 सीधे। अब ये उल्टा पहले बुनना है और इसे हमें बाद में बुनना है। तो आप ऐसे भी बुन सकती हैं, बैक से उसे पहले लीजिएगा इस तरीके से उल्टा, धागा आगे कीजिएगा और इसे सीधा बुनिएगा। तो देखिए ये हो गया और बाकी उल्टे। लास्ट के 2 फंदे सीधे, उल्टी लाइन अगेन वही, जो जैसा आपको दिख रहा है आपने वैसा ही उसे बनाना है। ऑलमोस्ट लास्ट में आ गए हैं हम। तो ये देखिए इस तरीके से जो है ये आपकी चेरी जो है बनती हुई जाएगी। आप देखिए यहाँ 2 डाले हैं, यहाँ 2 डाले हैं, तो अब यहाँ सेंटर में 1 डलेगा, यहाँ सेंटर में 1 डलेगा और ये इधर होता जा रहा है। जैसे ये किया था हमने वैसे ये होता जा रहा है। तो अब यहाँ पे भी फिर इस साइड को बनेगा। तो मैं बता देती हूँ आपको, देखिए 3 फंदे सीधे, धागा आगे करके आपने इसे उल्टा बनाना है। अगेन इसे उल्टा बनाएंगे और इस पे हम बॉबल बनाएंगे।
सीधे वाले फंदे पे जो सेंटर में हमने सीधा रखा था उस पे अब हमें बॉबल बनाना है। पलट लीजिए और इन चारों को एक कर दीजिए। तो ये आपका यहाँ पे बॉबल बन गया। देन बाकी आपके उल्टे ये दो सीधे, अगेन ये वाला उल्टा, और ये उल्टा यहाँ और ये सीधा यहाँ। तो इसे वैसे भी कर सकते हैं बैक से, जैसे मैंने आपको बताया था। आप इसे खींच लीजिएगा थोड़ा, धागे को सेकंड वाले फंदे को इस तरीके से करके उल्टा बनाइएगा, धागा वापस कीजिएगा और पहले फंदे को आप सीधा बनाइएगा। तो अलग अलग प्रोसीजर होते हैं ऐसे करने के, आप कोई भी प्रोसीजर चूज़ कर सकते हैं जो आपको ईजी लगता है। देन अगेन ये उल्टा, ये भी उल्टा, ये भी उल्टा और ये भी उल्टा, इसके सेंटर में हमें बनाना है। तो इस पे हम बॉबल बनाएंगे। अगेन वही प्रोसीजर, 1 का 4 करना है आपने। उल्टे साइड में उन चारों को आपने बुनना है उल्टा, फिर पलट के आपने उन चारों को 4 का 1 कर देना है। देन अगेन उल्टा, ये दो सीधे, एक उल्टा, और ये उल्टा पहले बुनना है। चाहे तो आप उतार के कर सकते हैं इस तरीके से, ये आपकी मर्ज़ी है, या मैंने पीछे जो प्रोसीजर बताया वो भी चूज़ कर सकती हैं। इसको करके आपने ये वाले फंदे को ले लिया इस तरीके से, इस पे चढ़ाया और इसे उल्टा बनाया। अगेन ये वाला फंदा सीधा और बाकी फंदे हमारे उल्टे। ये 2 फंदे तो लास्ट के सीधे। तो देखिए इस तरीके से जो है ये आपका चेरी का पेड़ कह लीजिए, इस तरीके से ट्री जो है आपकी चेरी की बनती हुई जाएगी। ये बॉबल्स को थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा जैसे भी आप बनाओगे चेरी को, इस तरीके से। तो देखिए ये इस तरीके से बनता हुआ जाएगा। यहाँ पे मैंने 5 बनाए, 2 यहाँ, 2 यहाँ, फिर अगेन 1 सेंटर में। अब ये जो आपकी डंडी ऐसे निकल रही है, आप इस साइड पे बनेंगे चेरीज़, जैसे ये बने हैं वैसे यहाँ पे बनेंगे। अगेन आप अगली वाली लाइन से हम चेरीज़ बनाना शुरू करेंगे इस वाली पट्टी पे। यहाँ कुछ नहीं करेंगे, जैसे हमें यहाँ नहीं किया था, यहाँ सारे उल्टे बनाएंगे। और इस वाली लाइन, जो ये लाइन मैंने अलग से निकालनी शुरू की है, शाखा कह लीजिए इसकी, ट्री की, इस उस पे अब इर्द गिर्द आपके जो है, जैसे मैंने यहाँ बनाया वैसे ही यहाँ भी बॉबल्स अगेन बनेंगे। और इस तरीके से एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसे शाखाएं निकलती हुई आपकी बॉबल्स जो है ये बनते हुए जाएंगे। प्रोसीजर सारा सेम है, कुछ नहीं करना है। जस्ट पहले इस साइड से आपने शाखा निकाली, फिर इस साइड से निकाली और यहाँ बना दिए बॉबल्स। बॉबल्स कह लीजिए, चेरी कह लीजिए, कुछ भी। इस तरीके से ये बनता हुआ आपका जाएगा। अब रिपीट करते हुए जाना है, कुछ नहीं है। अब इस वाली डंडी पे आपको अगेन ऐसे ही बॉबल्स बनाने हैं जैसे मैंने ये बनाए। तो बस उस चीज़ का ध्यान रखिएगा और इसे हो बनाते हुए आप जाइएगा। तो देखिए ये इस तरीके से आपने बना लिया। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इस वाले शाखा पे यहाँ और यहाँ बॉबल्स बनाएंगे। और फिर अगेन जैसा हमने यहाँ प्रोसीजर किया है, खिसकाते हुए गए हैं और बॉबल्स बनाते हुए गए हैं, वैसे ही करने हैं। जैसे ये 2, 2, 4 और 1, 5 बॉबल्स बने हैं। यहाँ भी आपने पहले अभी इस लाइन में यहाँ 2 बनाने हैं, नेक्स्ट सीधी लाइन में फिर 2 बनाने हैं और उससे नेक्स्ट सीधी लाइन में 1 बनाना है। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट आपको कर देती हूँ। ये 3 फंदे तो पहले के सीधे ही हमारे। अब धागा आगे करके आप इसे उल्टा बनाइए।
6 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा आपने सीधे किया, ये एक फंदा भी उल्टा नहीं बनाया, इसके बाद वाला आपने इसे सीधा बना दिया क्योंकि अभी इस साइड से भी हमें शाखा खोलनी है, फिर इसे सीधा बनाया और फिर इसे सीधा बनाया। तो ये 3 फंदे आपके यहाँ पे सीधे हो गए, जहाँ जैसे हमने यहाँ पे किया था स्टार्टिंग में ऐसे हो गए। धागा आगे करके इसे उल्टा बनाएंगे और इस वाले पे हम बॉबल बनाएंगे। बॉबल का अगेन वही तरीका जैसे बनाती आई हूँ। फिर ये फंदा सीधा और इस वाले पे अगेन वही बॉबल। वही कर रहे हैं जैसे हमने उस वाले साइड पे किया था, वही हम इस वाले साइड पे भी इस शाखा पे भी हम एग्जैक्टली सेम कर रहे हैं। ये देखिए, एंड बाकी उल्टे। तो देखिए ये आपका इस तरीके से, ये देखिए ये 2 बबल्स आपके, ये 2 बबल्स बने, यहाँ पे 2 बने हैं। फिर अब जब हम अगली लाइन में आएंगे तो फिर हम फिर वही 2 बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे धागा फंदा खिसकाते हुए बनाया था। यहाँ भी हम वही करेंगे कि जब हम यहाँ पे आएंगे ये उल्टा बनेगा, ये उल्टा बनेगा, ये इधर खिसकेगा, उस पर बबल बनेगा और ये सीधी डंडी उधर जाएगी। तो इस तरीके से आपने वो करना है। और जैसे हमने यहाँ पे शाखा निकालनी शुरू करी, ये 3 बना दिए, यहाँ भी अगेन आप ये शाखा निकालेंगे अब, और ये सेंटर का उल्टा बनेगा, ये शाखा यहाँ बनेगा, ये यहाँ आएगा और ये इधर बनता हुआ जाएगा। इस तरीके से जो है आपने अब इसे बनाना है। तो अगेन वही प्रोसीजर देखिए, सारा सेम जैसे मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया वैसे ही आपने करना है। ये इस तरीके से शाखा निकली है या यहाँ से निकली, अब अगेन ये यहाँ से निकलनी शुरू होएगी, तो ऐसे ही सेम प्रोसीजर बनेगा जैसे ये बना। इस तरीके से आपको ये ऊपर तक करते हुए जाना है, जस्ट दोहराते हुए जाना है। बट फ़र्क सिर्फ इतना कि एक बार इस तरफ बनेगा, एक बार इस तरफ बनेगा, एक बार इस तरफ बनेगा। इस तरीके से आपने इसे बनाना है। थैंक यू।